नमस्कार दोस्तों, दुनिया में अनेक धर्म है और अलग अलग धर्मों में शव के अंतिम संस्कार की अलग अलग परंपराएं हैं। जैसे पारसी धर्म में शव को गिद्धों को खिलाया जाता है, मुस्लिम धर्म में शव को मिट्टी में दफनाया जाता है, हिंदू धर्म में शव को लकड़ी से जलाया जाता है, ईसाई धर्म में दफनाया भी जाता है तथा जलाया भी जाता है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि धार्मिक मान्यताओं के अलावा भी कुछ भौगोलिक परिस्थितियां हुआ करती थी, कुछ भौगोलिक ऐसे कारण हुआ करते थे जिनकी वजह से ऐसा किया जाता था। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पारसी धर्म में शव को गिद्धों को क्यों खिलाया जाता है। देखो, पारसी धर्म में ऐसा माना जाता है कि जब इंसान की मौत हो जाती है, शरीर मृत अवस्था में हो जाता है, तो शरीर खराब हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, उस पर बुरी शक्तियों का साया आ जाता है। तो पारसी धर्म के अंदर तीन तत्वों को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तो धरती, एक अग्नि और एक पानी। तो धरती, अग्नि और पानी अशुद्ध ना हो, अगर मृत शरीर को जला दिया गया या उसको धरती में दफना दिया गया तो ये वाले जो तत्व हैं ये खराब हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, या इनमें बुरी शक्तियों वाला ये जो शरीर है उसके कुछ अंश या कण आ जाएंगे। इस वजह से मिट्टी के अंदर दफनाया नहीं जाता और लकड़ियों में जलाया नहीं जाता, ताकि धरती, अग्नि और पानी जैसे तत्व खराब ना हो। तो पारसी धर्म में अंतिम संस्कार बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं। ये लोग मृत शरीर को एक बहुत ऊंचे टावर पर ले जाते हैं, जिसको टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है या जिसे दखमा भी कहा जाता है। इतनी ऊंचाई पर ले जाने के पीछे रीजन ये है कि वहां पर चील, कौवे, गिद्ध या ऐसे पक्षी बहुत आसानी से वहां पर मिल जाते हैं और वहां पर मृत शरीर को छोड़ दिया जाता है। तो चील, कौवे, गिद्ध वगैरह उस मृत शरीर को खा के बिल्कुल खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इससे पर्यावरण भी बचा रहता है, इससे पक्षियों का पेट भी भर जाता है और वो जो तत्व है अग्नि, धरती और पानी, ये भी खराब नहीं होते हैं। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अलावा भी एक दूसरा कारण भौगोलिक परिस्थिति भी है। पारसी धर्म का जन्म ईरान में हुआ। ईरान को पहले फारस कहा जाता था, वो तो बाद में 7वीं शताब्दी के आसपास जब मुस्लिम धर्म का उदय हुआ और मुस्लिम आक्रमण यहां पर फारस नाम के देश पर हुए तो वहां पर फिर मुस्लिम धर्म की स्थापना हो जाती है और ये जो पारसी समुदाय है वो वहां से चला जाता है या बहुत ही कम मात्रा में बचता है। तो फारस नाम के देश में, यानी आज का जो ईरान है, उसके अंदर जो बड़े बड़े पक्षी हुआ करते थे ना, उनकी संख्या काफी हुआ करती थी। मिडिल में पड़ता था, बीच में पड़ता था दुनिया के। तो वहां पर चील, गिद्ध, कौवे, बाज, ऐसे बड़े बड़े पक्षी काफी भयंकर और बड़ी मात्रा में पाए जाते थे। तो आज से लगभग 3500 वर्ष पहले पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुस्त्र, या जिनको जोरोस्टर भी कहा जाता है, उन्होंने परंपरा चलाई थी कि भाई लकड़ियों की भी यहां पर कमी है और यहां पर जंगल भी इतने घने नहीं है तो जला नहीं सकते हैं। दूसरा, जमीन में दफनाएंगे या जलाएंगे तो अग्नि खराब होगी, जमीन खराब होगी, पानी जैसा तत्व खराब होगा। लेकिन यहां पर एक चीज बहुत मात्रा में है, गिद्ध, चील, कौवे, बाज, ऐसे बहुत मात्रा में पक्षी है, तो पर्यावरण का संतुलन भी बना रहे, इनका पेट भी भरता रहे और बड़े पैमाने पर इनकी संख्या है तो इन्हीं का शव के लिए यूज किया जाए, और यह परंपरा तभी से चली आ रही है। अब हम बात करते हैं मुस्लिम धर्म में। देखो, मुस्लिम धर्म में ऐसी मान्यता है कि जब दुनिया खत्म होने वाली होगी तो दुनिया में एक ही धर्म बचेगा, केवल मुस्लिम धर्म के लोग ही बचेंगे, और कयामत के दिन अल्लाह सभी मृत लोगों को जिंदा करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे और इनको जन्नत में भेजेंगे। तो अगर शव को जला दिया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, समाप्त कर दिया, कुछ अंश हिस्सा उसका बचा नहीं, तो कयामत के दिन अल्लाह इनको पुनर्जीवित कैसे करेंगे, इनको वापस से जिंदा कैसे करेंगे और इन लोगों को जन्नत में वापस कैसे भेजेंगे। तो इसलिए मुस्लिम धर्म के अंदर इस मान्यता के कारण शव को जमीन में दफना दिया जाता है, जलाकर समाप्त नहीं किया जाता या पक्षियों को खिलाकर भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है। वो हमेशा शरीर जिंदा रहना चाहिए ताकि कयामत के दिन अल्लाह इनको वापस से पुनर्जीवित कर सके। लेकिन एक दूसरा कारण भौगोलिक परिस्थिति भी है। लगभग 610 ईस्वी के आसपास पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा अरब के अंदर मुस्लिम धर्म का उदय हुआ, मुस्लिम धर्म की इन्होंने नींव डाली। जब हम अरब प्रायद्वीप को देखते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि बिल्कुल रेत ही रेत है, रेत के टीले हैं, पूरा का पूरा रेगिस्तान है, वनिया जंगल दूर दूर तक नहीं पाए जाते हैं। तो एक ऐसी जगह जहां पर कोई वन नहीं है, जंगल नहीं है, जलाने के लिए अच्छी खासी लकड़ियां चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, पक्षी भी नहीं है, ज्यादा पशु भी नहीं है कि पशु पक्षियों को आगे डाल दिया जाए ताकि खाकर इसको समाप्त कर दिया जाए। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि यहां पर रेत के टीले हैं, पूरा रेगिस्तान है, जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, खाने के लिए पशु पक्षी नहीं है, तो फिर इसको दफनाया जाए जमीन के अंदर, डायरेक्ट जमीन में गाड़ दिया जाए। इस वजह से भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भी जमीन के अंदर वहां पर मुस्लिम धर्म में शव को दफनाने की परंपरा चलती आ रही है। अब हम ये जानते हैं कि हिंदू धर्म में शव को जलाया क्यों जाता है। इसके बहुत सारे कारण है कि आत्मा
को शरीर से मुक्त करना है, या शरीर को मोक्ष प्रदान करना है, या शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है तो शरीर को वापस से मिट्टी में मिलाना है, पंच तत्वों में विलीन करना है, या इसके अलावा शरीर में किसी प्रकार की रोग है, बीमारी है तो उसको जला दिया जाए ताकि अन्य लोगों में उस संक्रमण ना फैले। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कारण भौगोलिक परिस्थिति भी है। जब हम अपने भारत देश को देखते हैं तो यहाँ पर वनों की, जंगलों की, लकड़ियों की कोई कमी नहीं है, पूरी भरमार है, तो यहाँ पर आराम से इनका यूज किया जा सकता है जलाने के लिए। इसलिए दफनाया नहीं जाता है या पक्षियों को, पशुओं को नहीं खिलाया जाता है। हमारे देश के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर शरीर को जलाया जाता है, क्योंकि लकड़ियों की या वनों की, जंगलों की बहुत ज्यादा तादाद है, तो आराम से इनका यूज किया जाए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए जलाया जाता है। तो पारसी धर्म में उस वजह से, क्योंकि वहां पर गिद्धों की या बाज की संख्या उस टाइम पे ज्यादा हुआ करती थी, तो वहां पर खिलाया जाता है। मुस्लिम धर्म में अरब रेगिस्तान में बिल्कुल रेगिस्तान, वन जंगल नहीं होते थे, पशु पक्षी नहीं होते थे, तो वहां पर क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। और हिंदू धर्म में वन जंगल लकड़ियां खूब है हमारे देश में, इसलिए इनको जलाया जाता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।